नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं उत्तर वैदिक काल के बारे में, जिसकी अवधि 1000 से 600 ईसा पूर्व है। तो दोस्तों, हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था वैदिक काल। तो वैदिक काल को दो भागों में बांटा गया है, ऋग्वैदिक काल और दूसरा उत्तर वैदिक काल। तो हमने ऋग्वैदिक काल के बारे में पिछली वीडियो में पढ़ लिया था और आज इस वीडियो में हम उत्तर वैदिक काल के बारे में पढ़ेंगे। तो हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था कि वैदिक काल को दो भागों में बांटा गया है, ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। तो ऋग्वैदिक काल की अवधि है 1500 से 1100 ईसा पूर्व और उत्तर वैदिक काल की अवधि है 1000 से 600 ईसा पूर्व। तो हम लोग देखे थे ऋग्वैदिक काल में हमें ऋग्वेद की जानकारी मिलती है और उत्तर वैदिक काल में हमें यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद की जानकारी मिलती है। वेद 4 प्रकार के हैं, जिसमें एक ऋग्वेद। तो हमने देखा था ऋग्वेद में क्या है। तो ऋग्वेद में 10 मंडल है, 1028 सूक्त है और 10,580 मंत्र है। तो हमने देखा था कि ऋग्वैदिक काल में कर्म के अनुसार ही लोग अपने वर्ण का चयन करते थे कि जैसा काम वैसा नाम। तो मतलब कोई जो बुद्धि देने, ज्ञान बांटने का काम करता था वो ब्राह्मण कहलाता था, और जो रक्षा का काम करता था वो क्षत्रिय, और जो व्यापार का काम करता था वो वैश्य, और जो सेवा भाव रखने का काम करता था वो शूद्र। लेकिन उत्तर वैदिक काल आते आते यहाँ पे चीज़ें सब जन्म आधारित हो जाती कि ब्राह्मण का बेटा ब्राह्मण ही होगा। मतलब अगर हम उच्च कुल में पैदा हुए हैं तो हमारी भी वर्ण ऊंची होगी। तो यहाँ पे सारी चीज़ें जन्म आधारित होती चली आई, और जो ऋग्वैदिक काल था उसमें सारी चीज़ें कर्म आधारित थी। तो हम लोग उत्तर वैदिक काल के बारे में पढ़ेंगे, तीनों वेद के बारे में, और यहाँ पे क्या क्या चीज़ें कैसे कैसे बदलाव हुई थी उसके बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो उत्तर वैदिक काल, तो इसकी अवधि 1000 से 600 ईसा पूर्व मानी जाती है। और उत्तर वैदिक काल में हमें 3 वेदों की चर्चा मिलती है, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। वेद 4 हैं, पहला है ऋग्वेद, दूसरा है यजुर्वेद, तीसरा है सामवेद और चौथा है अथर्ववेद। तो ऋग्वेद की चर्चा ऋग्वैदिक काल में मिलती है और बाकी 3 वेदों की चर्चा उत्तर वैदिक काल में मिलती है। तो पहला हम लोग देखेंगे यजुर्वेद। यजुर्वेद में क्या है? तो यजुर्वेद दोस्तों ये भी वेद है, मतलब इसको आप समझ लीजिए कि ये भी एक किताब है। तो इसमें क्या, इस किताब में क्या क्या लिखा है? तो यजुर्वेद में यज्ञों और अनुष्ठानों के नियमों, मंत्रों और प्रक्रियाओं का वर्णन है। तो दोस्तों, जो यजुर्वेद है उसमें जो यज्ञ होते थे पहले और अभी भी होते हैं, उसमें जो नियम, मंत्र और जो प्रक्रिया होती है यज्ञ करने की, कि मतलब कौन से यज्ञों में कौन सी लकड़ियाँ का प्रयोग होगा, कौन से मंत्र बोले जाएंगे, ये सब सारे यजुर्वेद में इनकी चर्चा मिलती है हमें। तो यजुर्वेद क्या है? यजुर्वेद यज्ञों में होने वाले मंत्रों, प्रक्रियाओं, नियमों और अनुष्ठानों का वर्णन है, और यह वेद गद्य और पद्य दोनों में रचित है। तो दोस्तों, ये जो वेद है ये गद्य और पद्य दोनों में रचित है। तो गद्य क्या होता है? गद्य जो हम लोग बोले जाते हैं, एक मतलब कहानी के तौर पर। पद्य वो होता है जिसे गा के बताया जाता है, गा के पढ़ाया जाता है। जैसे हम लोग 9th-10th में बुक पढ़ी थी, हिंदी के बहुत सारे कविता होते थे, तो पहले वो कविता को पढ़ते थे, फिर उसका भावार्थ समझाते थे। तो जो मतलब गा के पढ़ाया जाता था वो पद्य, और जो ऐसे ही पढ़ते थे वो गद्य। तो ये दोनों में रचित है यजुर्वेद। फिर दूसरा है सामवेद। तो सामवेद का शाब्दिक अर्थ ही होता है, साम का शाब्दिक अर्थ होता है गान। इसे भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है और इसमें संगीतमय स्रोत का वर्णन है। तो दोस्तों, जो सामवेद है, साम का अर्थ ही होता है गान, तो इसमें हमें संगीत के बारे में हमें चर्चाएं मिलती है, संगीत के बारे में लिखा गया है, इसीलिए इसे संगीत का जनक भी कहा जाता है। और इसमें संगीत के हमें 7 स्वर के बारे में वर्णन मिलता है, सा रे ग म प द नि। तो ये 7 स्वर के बारे में हमें इनकी चर्चा मिलती है। तो जो सामवेद है वो संगीत के लिए ही लिखा गया है। तो क्लियर है ये। उसके बाद देखते हैं अथर्ववेद। तो अथर्वा ऋषि ने इसकी रचना की। तो दोस्तों, जो अथर्वा ऋषि के नाम पर ही अथर्ववेद पढ़ा है। तो अथर्वा और अंगिरस ऋषि थे, उन्होंने इनकी रचना की है। और इसमें क्या है? तो इसमें जादू, टोना, रोग नाशक मंत्र, वशीकरण तंत्र मंत्र,
प्रेम, विवाह, स्तुति आदि का वर्णन है। तो दोस्तों ये थोड़ा सुन के नकारात्मक चीज़ें लगती है, जादू टोना, रोग नाशक मंत्र, वशीकरण वगैरह, तो थोड़ा नेगेटिव है। इसमें कुछ पॉजिटिव भी चीज़ें मिली है। जैसे क्या होता था कि जादू टोना है, रोग नाशक, ये सब है ही, लेकिन पहले क्या होता था, जब कृषि होती थी तो कृषि में कीट पतंग लग जाते थे, तो उसको कैसे भगाया। उस टाइम तो साइंस वैसी तो कुछ मतलब वो दवाइयाँ होती नहीं थी, इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी तो थी नहीं उस टाइम पे। तो उस टाइम पे मंत्र उच्चारण के द्वारा ही मतलब कीट पतंगों को फसलों से भगाया जाता था। तो अथर्ववेद में हमें कुछ नकारात्मक और कुछ सकारात्मक प्रभाव भी देखने को मिलते हैं। जैसे अगर फसल से वो कीट पतंग भाग जाते थे तो एक सकारात्मक हुई। तो इस प्रकार से मतलब अथर्ववेद में इन सब मंत्रों वशीकरण, प्रेम, विवाह, ये सब का आदि का उल्लेख मिलता है। तो दोस्तों जो अथर्ववेद है, ये अथर्ववेद पहले से ऋग्वेदिक काल, उत्तर वैदिक काल से आज तक सबसे ज़्यादा उपयोग होने वाला ये वेद है। आज भी बहुत सारी जगहों पे इन सब चीज़ों का प्रयोग होता है। तो ये सबसे ज़्यादा उपयोग होने वाला वेद है। ऋग्वेद भी है, चूँकि यज्ञ, हवन, पूजा पाठ ये सब तो अभी भी होता है, लेकिन जो सबसे ज़्यादा यूज हुआ वो था अथर्ववेद। तो अथर्ववेद, इसे ब्रह्मवेद के नाम से भी जाना जाता है। तो दोस्तों आगे है वेद। तो वेद 4 हैं, पुराण 18 है और उपनिषद 108 है। तो दोस्तों अभी हमने पढ़ा था वेद। तो वेद 4 हैं, पहला ऋग्वेद, दूसरा यजुर्वेद, तीसरा सामवेद और चौथा अथर्ववेद। तो इसका शॉर्टकट याद रखने का तरीका है दोस्तों यजुर्वेद या से रिलेट हो रहा है। तो यजुर्वेद में यज्ञों के अनुष्ठानों नियमों का वर्णन है। या से यज्ञ, या से यजुर्वेद, और सा से संगीत, और सा से सामवेद। और अथर्ववेद ये थोड़ा हटके है, अलग है, चूँकि ये जादू टोना मंत्र तंत्र ये अथर्ववेद में है, तो थोड़ा अलग है, तो ये आद हो जाएगा। तो इससे आप रिलेट कर सकते हैं कि या से यज्ञ, या से यजुर्वेद, और सा से संगीत, और सा से सामवेद। और अथर्ववेद में जादू टोना, और ऋग्वेद में 10 मंडल, 1028 सूक्त या श्लोक और 10,580 मंत्र हैं। और अथर्ववेद को ब्रह्मवेद के नाम से भी जाना जाता है। उसके बाद वेद 4 है, मैंने बताया अभी, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। और पुराण 18। जिस तरह वेद 4 है उसी तरह पुराण भी 18, लेकिन हमें 18 पुराणों के बारे में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। हमें कोई मतलब पंडित नहीं बनना है, बस एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उन्हीं के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो पुराण 18 है। तो 18 में बस एक याद रखना है, सबसे प्राचीन पुराण जो है वो मत्स्य पुराण है, तो एक वो याद रखिएगा। बाकी उपनिषद, तो उपनिषद 108 है। तो ये कैसे याद रहेगा, 4 वेद तो याद हो ही जाएगा, और 18 उसमें एक जीरो, बीच में एक जीरो, 108 यही तो है। तो 18 पुराण और 108 उपनिषद। उसके बाद उपनिषद में जो याद रखने वाली बात है वो है उपनिषद का शाब्दिक अर्थ होता है गुरुओं के समीप बैठना। तो उपनिषद का शाब्दिक अर्थ होता है गुरुओं के समीप बैठना। और इसमें जो याद रखने वाली बात है वो है सत्यमेव जयते मुंडक उपनिषद से लिया गया है। तो जो सत्यमेव जयते है वो किस उपनिषद से लिया गया है, ऐसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो वो मुंडक उपनिषद से लिया गया है। उसके बाद हम लोग देखेंगे नदियों के नाम। तो जो नदियों के प्राचीन नाम थे और अभी जो आधुनिक नाम है तो उनको हम लोग देखेंगे। तो अभी जो सतलज नदी है उसका प्राचीन नाम सतुर्दी था। तो बहुत सारी मतलब जो नदियाँ एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, नदियों के प्राचीन नाम या तो पूछे इम्पोर्टेंट है, मैंने उसी को कवर किया है। बहुत सारी नदियों के बारे में अगर आप याद भी रखेंगे तो उतना याद भी मतलब कन्फ्यूजन हो जाएगा। तो प्राचीन नाम सतुर्दी का सतलज, अभी का सतलज है, और जो सदानीरा का गंडक। आधुनिक नाम अभी गंडक है लेकिन प्राचीन नाम सदानीरा। और अभी का जो रावी नदी है उसका प्राचीन नाम पुरुषनी। और इसी तरह फिर सरस्वती का गग्गर, और विपाशा का व्यास, वितस्था का झेलम, और कुंभा का काबुल। कुंभा का अभी जो काबुल हो कुंभा था पहले, और क्रूमू का कुर्रम, और अश्कनी का चिनाब। तो दोस्तों ये जो कुछ नदियाँ हैं वो इम्पॉर्टेंट है, तो आप इसको ध्यान में रखिएगा। इसके बाद हम लोग आगे देखते हैं वैदिक काल के 6 दर्शन।
तो दर्शनों का अर्थ होता है विभिन्न प्रकार के ज्ञान और जीवन के लक्ष्यों की खोज। तो दोस्तों, जिस प्रकार से 4 वेद थे, 18 पुराण, 108 उपनिषद, उसी प्रकार से 6 दर्शन भी हैं। तो 6 दर्शन को किसने लिखा था वो हम लोग बस जानेंगे, और दर्शन के नाम और उसमें क्या है वो थोड़ा हम लोग देखते चलेंगे। तो जो न्याय दर्शन है, इसमें तर्क और ज्ञान के विभिन्न विषयों पर चर्चा की गई है। तो जो न्याय दर्शन है वो तर्क और ज्ञान के विषयों पर ही इसका विश्लेषण मिलता है। और जो विशेषिक दर्शन है वो पदार्थ के प्रकार और उनके गुणों का विश्लेषण करता है। तो दोस्तों, इसमें जो विशेषिक दर्शन है वो पदार्थ के प्रकार और उनके गुणों का विश्लेषण मिलता है हमें। और इसकी रचना कणाद ने की और न्याय दर्शन की रचना इसमें गौतम ने की। तो इसका गौतम, विशेषिक दर्शन का कणाद और सांख्य दर्शन का कपिल। तो सांख्य दर्शन में क्या है? तो सांख्य दर्शन में आत्माओं के संबंध और मोक्ष प्राप्ति के विषयों पर चर्चा की गई है। तो यही इसकी सांख्य दर्शन में है और इसकी रचना कपिल ने की है। और फिर है योग दर्शन। तो योग दर्शन, इसकी रचना इसको पतंजलि ने लिखा है। तो और इसमें क्या है? इसमें योग दर्शन में आत्माओं के नियंत्रण और योग के विभिन्न अंगों पर जोर दिया गया है इसमें। फिर है मीमांसा। तो मीमांसा को उसने लिखा है जैमिनी ने। और मीमांसा में क्या है? मीमांसा दर्शन में, तो मीमांसा में वेदों के अर्थ और ज्ञान की व्याख्या मिलती है। और फिर है वेदांत। तो वेदांत को वादरायण ने लिखा है और इसमें उपनिषद और वेदों के ज्ञान का अध्ययन मिलता है। तो दोस्तों, क्लियर होगा। आप बस थोड़ा सा जान लेते हैं कि क्या क्या किसमें क्या चीज़ की चर्चा की गई है, लेकिन जो इसका नाम है, इसकी जो रचना किसने की है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो न्याय दर्शन का गौतम ने, और विशेषणिक का दर्शन का कणाद ने, और सांख्य दर्शन का कपिल, और योग का पतंजलि, और मीमांसा का जैमिनी, और वेदांत का वादरायण। दोस्तों, आप 2 से 3 बार इसको आप पढ़ लेंगे ना तो आप भूलेंगे नहीं। वेद और उसकी उच्चारण करता। तो जो हम लोग वेद पढ़े 4 वेद, तो जो इस वेद को जो उच्चारण करते थे, जो इस वेद को गाते थे, पढ़ते थे, उसको उस टाइम पे क्या कहा जाता था? जैसे अभी पंडित है, तो पंडित आते हैं, पूजा पाठ करते हैं, तो अभी हम लोग उसे पंडित या पुरोहित बोलते हैं। लेकिन जो उस टाइम पे ऋग्वेद को गाता था उसे क्या बोला जाता था? तो ऋग्वेद को जो गाता था उसे होत्री, और अजुर्वेद को जो गाता था वो अध्यवर्यु, और जो सामवेद को गाता था वो उदगाता, और अथर्ववेद को ब्रह्मा। तो दोस्तों, ये आप ऐसे याद रख सकते हैं इसको। री में री है और होत्री में भी री है। तो इसमें भी री की मात्रा है और इसमें भी री की मात्रा है। तो ऋग्वेद को पढ़ने वाला जो गाता था वो होत्री कहलाएगा, और अजुर्वेद को जो गाता था वो अध्यवर्यु। तो दोस्तों, अजुर्वेद में यहाँ रेफ वाला रा है और अध्यवर्यु में भी यहाँ रेफ वाला रा है। तो इससे रिलेट होता है, तो ऐसे आप टिक लगा सकते हैं। मतलब आपको ऐसे याद हो जाएगा, इसमें भी रेफ वाला रा और इसमें भी रेफ वाला रा। और ऋग्वेद में तो री और होत्री में भी री, तो इससे ये रिलेट होता है। और सामवेद में कोई मतलब रेफ वाला रा है, नहीं री है, ये मतलब ये सिंपल है। तो ये भी उदगाता वो है। तो ऐसे आप इसको याद रख सकते हैं। और फिर अथर्ववेद को ब्रह्मवेद भी कहा जाता है। तो अथर्ववेद को गाने और बताने वालों को ब्रह्मा कहा जाता है। तो ऐसे याद रख सकते हैं, बहुत बार एग्ज़ाम में पूछे गए, ये इम्पोर्टेंट है। तो इसीलिए ऐसे रिलेट करके आप इसको याद रख सकते हैं। वेद को गाने वाले उच्चारणकर्ता को, और वेद तो याद हो ही गए होंगे, ऋग्वेद, अजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। फिर हम लोग देखते हैं ऋग्वेद काल के महत्वपूर्ण तथ्य। तो देखते हैं महत्वपूर्ण तथ्य उसको। ये भी इम्पोर्टेंट है, बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है, इन सबको याद रखना बहुत ही ज़रूरी है। तो आर्यों का समाज पितृ प्रधान था। तो दोस्तों, हम लोग पिछली वीडियो में हमने मतलब सिंधु घाटी सभ्यता जब पढ़ी थी, तब हम लोगों ने देखा था कि ये जो सिंधु घाटी की सभ्यता जो थी वो मातृ प्रधान थी। लेकिन जब वैदिक सभ्यता प्रारंभ होती है तो ये पितृ प्रधान हो जाता है। तो ये इम्पोर्टेंट है। उसके बाद गाय को अधन्या ना मारे जाने वाले पशु की श्रेणी में रखा जाता था। तो दोस्तों, यहाँ गाय को अधन्या माना गया है,
अनन्या की उपाधि दी है ये। मेरे आर्यों का प्रिय पशु, इसका प्रिय पशु घोड़ा था और आर्यों द्वारा खोजी गई धातु लोहा थी। सिंधु घाटी सभ्यता में कांसे की ज्ञान थी, तांबे की ज्ञान थी, लेकिन लोहे का ज्ञान नहीं था कहीं पे। लेकिन वैदिक काल आते आते लोहे का भी खोज हो जाता है और लोहे का भी ज्ञान लोगों को हो जाता है। उसके बाद सबसे प्रिय देवता इंद्र, तो हम लोगों ने देखा था कि ऋग्वेदिक काल में सबसे प्रिय देवता इंद्र थे, लेकिन जब उत्तर वैदिक काल आता है तो यहाँ पे सबसे प्रिय देवता इंद्र के जगह पे प्रजापति को माना जाता है। तो आप ऋग्वेदिक के महत्वपूर्ण तथ्य देख लिए, अब उत्तर वैदिक काल के महत्वपूर्ण तथ्य को देखते हैं। तो उत्तर वैदिक काल में इंद्र के बजाय प्रजापति सर्वाधिक प्रिय देवता बन गया। तो ऋग्वेद काल में इंद्र को ज़्यादा प्रिय देवता माना जाता था और उत्तर वैदिक काल में प्रजापति को सर्वाधिक प्रिय देवता माना जाने लगा। उसके बाद है उत्तर वैदिक काल में वर्ण व्यवसाय के बजाय जन्म के आधार पर निर्धारित होने लगी चीज़ें। तो हम लोग ऋग्वेदिक काल में देखा था कि वहाँ पे चीज़ें वर्ण आधारित थी, जन्म आधारित नहीं थी। मतलब जो जैसा काम करेगा उसको वैसे वर्ण में रखा जाएगा। लेकिन जब उत्तर वैदिक का काल आता है तो यहाँ पे सारी चीज़ें जन्म आधारित हो जाती है। मतलब पंडित का बेटा पंडित और क्षत्रिय का बेटा क्षत्रिय, तो यहाँ पे ये चेंज होते हैं। उसके बाद है जो को प्राचीन मतलब वैदिक सभ्यता में अव कहा जाता था, धान को व्रीहि और उड़द को मांड और मूंग को गुद्द और गेहूं को गोधूम आदि खाद्यान्नों का वर्णन यजुर्वेद में मिलता है। तो दोस्तों उत्तर वैदिक काल में यहाँ पे जो कोयव कहा जाता था, धान को व्रीहि, उड़द को मांड, मूंग को गुद्द और गेहूं को गोधूम, तो आदि खाने वाले चीज़ों का हमें वर्णन यजुर्वेद में ही मिलता है। फिर है अतरंजी खेड़ा में पहली बार कृषि से संबंधित लोह उपकरण प्राप्त हुए। तो अतरंजी खेड़ा एक जगह है, वहाँ पे हमें लोह उपकरण सबसे पहले प्राप्त हुआ था। तो ये भी पूछा गया एग्ज़ाम में, तो ये याद रखना अति आवश्यक है। उसके बाद है ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग इंद्रदेव के लिए किए गए हैं। तो दोस्तों जो ऋग्वेद में इंद्रदेव भगवान थे उनको हम लोग पुरंदर भी कहते थे, इंद्र भगवान को। तो आर्य का मुख्य व्यवसाय पशुपालन था। तो हमने सिंधु घाटी सभ्यता में देखा था कि वो शहरी सभ्यता थी और वहाँ का व्यवसाय व्यापार था। लेकिन जो वैदिक सभ्यता है यहाँ पे मुख्य व्यवसाय पशुपालन है और यह एक ग्रामीण सभ्यता है। और मत्स्य पुराण प्राचीनतम पुराण है, ये हमने बता दिया। तो दोस्तों उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी हो तो एक कमेंट ज़रूर करना मेरे दोस्त, क्योंकि आपके एक कमेंट हमें नेक्स्ट वीडियो बनाने के लिए मोटिवेट करता है। तो धन्यवाद दोस्तों।